साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों बहुत दिनों से मैं वीडियो सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए नहीं बना पा रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि जो भी विरोध प्रदर्शन हमारे निवेशकों के द्वारा किया जा रहा था उनका सारे के सारे दाव उल्टा पड़ते नजर आए। इसके बदौलत हमने सहारा निवेशकों से संबंधित भुगतान से संबंधित वीडियो बनाना नहीं बना पा रहे थे। और सारे के सारे दाव उल्टा कैसे पड़ते आए, क्योंकि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया सहारा निवेशकों के भुगतान कराने के लिए, तो उसके पहले ही इस तरह के समाचार सुनने को आ रहा था। बहुत सारे लोग यह भी कह रहे थे कि सहारा निवेशकों का भुगतान ब्रांचों के माध्यम से कराया जाए तो ब्रांचों के माध्यम से अतिशीघ्र भुगतान सहारा निवेशकों को मिल सकता है। लेकिन इस पर जो हमारे निवेशक थे, जो आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन करा रहे थे और अपने आप को मसीहा साबित करने में लगे थे कि हम सहारा निवेशकों का भुगतान कराएंगे, उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि नहीं, सहारा ब्रांच के माध्यम से भुगतान कराना नहीं कराया जाए, क्योंकि सहारा ब्रांच के माध्यम से भुगतान कराया जाएगा तो अपने लोगों का भुगतान कराएंगे, बहुत सारे लोग भुगतान करने से वंचित रह जाएंगे। इस तरह की आशंका उनके द्वारा जाहिर की गई थी। लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या? वही हुआ जो इन लोगों को आशंका थी। अब जो ये डिफिशियंसी के मैसेज आ रहे हैं, 99% लोगों के मैसेज डिफिशियंसी के आए हैं और सारे डिफिशियंसी के मैसेज सहारा के हेड ब्रांच जो है, रीजनल ब्रांच जो है, उन ब्रांचों में भेजा गया है। और उन ब्रांचों के माध्यम से जो सहारा के ब्रांच हैं, फ्रेंचाइजी ब्रांच हैं, उनको वह PDF की कॉपी दिया गया है और बोला गया है कि ये जमाकर्ताओं में ये कमी है, इन कमियों को दूर करें। तो अब कुल मिला के जिनका डर था वही डर तो हो गया। अब ब्रांच को ही अधिकार मिल गया तो ब्रांच अपने ही लोगों के डिफिशियंसियों को दूर करके भेज रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं भेजा जा रहा है। तो यह जो डर जाहिर किया गया था वह डर तो साकार हो गया। इसी तरह से और कई सारे डर जो आंदोलनकारी थे वो जता रहे थे और आज भी जता रहे हैं। अभी कुछ आंदोलनकारी जो हैं, जो संस्थाएं हैं, जो निवेशकों के भुगतान दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, तो पहले ये एक संस्था के द्वारा बोला गया था कि हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन से नहीं करेंगे, हम लोग PIL दायर करेंगे, PIL के माध्यम से हम सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाएंगे। उनका यह जो मानना था मेरे हिसाब से वह बहुत ही अच्छा था। लेकिन हम लोगों के सामने अभी तात्कालिक जो वो था, माने गोल्डन चांस उसको मानिए, तात्कालिक समय जो था वो था कि लोकसभा चुनाव के पहले अगर हम लोग अपनी यूनिटी, एकता और संगठन एकत्रित होकर के दिखाते तो निश्चित रूप से जिस तरह से किसानों से वायदा सरकार ने किया, कई मीटिंग किया, 10-12 मीटिंग किसानों के साथ हुआ, हम सहारा निवेशकों के साथ एक बार भी मीटिंग नहीं हुआ, एक भी मंत्री, मिनिस्टर, यहाँ तक कि सांसद तक भी इनको आश्वासन दिलाने नहीं आए। इसका कारण यह रहा कि हम निवेशकों की यूनिटी कहीं ना कहीं नहीं है, ये एकत्रित नहीं है। कुछ संगठन कुछ कह रहे हैं, कुछ संगठन कुछ कह रहे हैं। इसके बदौलत यह बिखराव के कारण कोई भी आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया। और जो संस्था या जो संगठन कहता था कि हम PIL दायर करेंगे, PIL के माध्यम से भुगतान दिलाएंगे, अंतोगत्वा उन्होंने जनहित याचिका लगाने से इनकार कर दिया और वह एक रीट पिटीशन फाइल कर दिया। उनका यह कहना था कि चूंकि हमारा हित जुड़ा है इसलिए हम PIL दायर नहीं कर सकते। अरे भैया, आप अपना हित शो करेंगे PIL में तब तो आपका हित जुड़ा है। आप अपने हित को शो मत कीजिए ना। तो PIL दायर करने से कौन रोका था? लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, मानता हूं मैं। PIL दायर नहीं हुआ, रीट ही लगा है, कुछ ही लोगों को मिलेगा, लेकिन कम से कम मिलना तो शुरू हो। लेकिन अब पुनः एक बार एक संगठन के द्वारा PIL दायर करने की बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। संभवतः 12 मार्च को यानी कल इसकी मीटिंग भी नोएडा में 2 बजे के बाद रखा गया है, जिसमें पूरे देश भर के जाने माने जो विधि व्यवसायी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं तथा अन्य लोअर कोर्ट के भी एडवोकेट्स को बुलाया गया है।
और राय मशविरा किया जा रहा है। लेकिन मैं इस पीआईएल पर सहमत हूं 101%। आप लोगों के द्वारा पीआईएल दायर किया जाए और हमारे द्वारा तथा हमारे जो भी निवेशक हैं जो हमसे संपर्क में हैं उनके द्वारा हम सहयोग भी करने को तैयार हैं। लेकिन आपका जो पीआईएल होगा, पीआईएल अगर सही तथ्यों के आधार पर आप दायर करेंगे तब तो हम समर्थन करेंगे। अन्यथा जिस तरह से रिट पिटीशन में हजारों बार आप लोगों ने गलत तथ्यों के साथ रिट फाइल किया, आप लोगों ने गलत तथ्यों के साथ आंदोलन किया, आप लोगों ने गलत तथ्यों के साथ न्यायालयों में मुकदमा भी दायर किया, अगर उन्हीं तथ्यों के साथ लेके पीआईएल दायर करेंगे तो हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। और यह भी मेरा मानना है कि आपका पीआईएल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों सक्सेसफुल नहीं होगा? क्योंकि मैं यह 100% बता सकता हूं कि जो सेबी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सेबी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट जो होता है, स्टॉक से संबंधित, शेयर से संबंधित उनके लेन देन और उनमें निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी का निर्माण हुआ है और सेबी की स्थापना हुई है। इसी तरह से बैंकों के लेन देन को रेगुलेट करने के लिए, बैंक के जमाकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आरबीआई की स्थापना हुई है। माने इस तरह से कई संस्थाएं बनी हैं। अगर कोई दूसरी संस्था किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो यह पहला ही नियम है कि यह गलत है, कानूनी रूप से गलत है। तो सेबी जो है सहकारिता से संबंधित किसी भी लेन देन पर किसी भी तरह के जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार ही सेबी को नहीं है। सेबी को अधिकार सिर्फ इतना था कि जो सहारा के द्वारा शेयर मार्केट में अपना कंपनी को लिस्ट कराने के लिए आवेदन दिया गया था, उस कंपनी को लिस्ट न करके, उसको लिस्ट तो ऑलरेडी नहीं किया गया, उसको लिस्ट करने से वंचित कर देती। इसके अलावा उसके फार्म में जो भी गड़बड़ियां थी, उस गड़बड़ियों में अगर उनको कोई माने ऐसा धोखाधड़ी प्रतीत हुआ तो धोखाधड़ी से संबंधित वह जो धोखाधड़ी से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, जो हमारे आईपीसी में प्रावधान है, उन आईपीसी के तहत उस संस्था के ऊपर अधिकतम कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन सेबी को यह अधिकार कतई नहीं था कि सहारा सोसाइटी या सहारा कंपनी जो अभी लिस्टेड नहीं हुई है सेबी में, उनकी जांच करे। जब उनको जांच करने के लिए अधिकार ही नहीं था तो उनके द्वारा जांच किया गया, जो भी जांच किया गया वह कतई तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं था। इसलिए यह पहला तथ्य है कि सरकार और सेबी गलत कर रही है सहारा के साथ। इसलिए हम सहारा के अपोजिट में अगर यह पीआईएल दायर करेंगे कि सहारा ने जानबूझकर गलती की, सहारा ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की, तो हमारा पीआईएल सक्सेसफुल नहीं होगा और हम लोगों को भुगतान मिलना संभव नहीं होगा। यह हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, कई वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जो भी सहारा निवेशकों के भुगतान देने में या भुगतान न करने में जो भी देरी हुई है, जो भी भुगतान करने में बाधा आ रही है, संकट आ रहा है, इन सारे बाधाओं को और इन सारे देरी को और यह जो भी कार्यवाही विगत 12 सालों से जो सहारा निवेशक वंचित हैं, उन सबका कारण सरकार और सेबी है। अगर हम सरकार और सेबी के ऊपर सारा इस आरोप को लगाएं और उन आरोप को सिद्ध करें तो निश्चित रूप से सरकार इसमें दोषी होगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार को आदेश देगी कि आप सहारा निवेशकों का भुगतान तत्काल कराएं। इसके अलावा कई सारे तथ्य हैं जिसमें सहारा अपने आप सहारा निर्दोष साबित हो सकती है, निर्दोष साबित होगी। क्यों निर्दोष साबित होगी? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति की आप कैपिटल, उसके पूंजी को आप हड़प लेंगे, उसके पूंजी को आप प्रतिबंधित कर देंगे और कहेंगे कि आप लोगों का भुगतान करें, आप लोगों का ब्याज दें, आप लोगों का जो भी लायबिलिटी है उसको फुलफिल करें, तो वह कैसे लायबिलिटी फुलफिल कर पाएगी, कैसे भुगतान कर पाएगी? क्योंकि आप उनके पूंजी को तो ऑलरेडी प्रतिबंधित कर दिए हैं। तो इसमें जो भी देरी हुई है, जो भी कमी हुई है, वह सरकार और सेबी के द्वारा हुई है। तो मैं इन संगठन के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हालांकि मैंने इन संगठनों का 1-2 वीडियो देखा है जिस वीडियो में इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि सहारा के गलती के कारण
सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और हम सहारा के जितने भी डिफेंसिव लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं उनके खिलाफ भी हम अपना आवाज उठाएंगे और हम 156(3) के तहत सहारा के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे। अब सारा चीज कर लीजिए, लेकिन यह दोष, यह कारण किस तथ्य के कारण, किस मुख्य कारण किस वजह से यह पैदा हुआ है उसको तो आप पहले निराकृत कीजिए। सहारा का तो यह मानना था, पहला मानना था कि सेबी इसमें जांच नहीं कर सकती, पहला चीज। दूसरा, इसमें सहारा को कहना था कि हमने निवेशकों का भुगतान कर दिया, इसलिए हम दोबारा उसको भुगतान करने के लिए आपको पैसा क्यों दें। लेकिन इन दोनों तथ्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं माना गया। ठीक है, नहीं माना गया। अंतोगत्वा सहारा के द्वारा पैसा भी जमा किया कर दिया गया, भैया ठीक है हम भुगतान नहीं कर पाए हैं तो आप भुगतान कीजिए। लेकिन विगत 10-12 वर्षों से सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ है और सिर्फ 100 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। तो यह क्या जाहिर करता है? यह तो यथार्थ है भैया। सांच को आंच क्या, जो सत्य है उसको आप आईना क्या दिखाएंगे, क्या साबित करेंगे? यह तो ऑलरेडी सत्य है, यह तो आपके तथ्यों से, आपके प्रमाण से, आपके कागजों से प्रमाणित है कि आपके पास कोई क्लेम नहीं है। जितने क्लेम है उनका आप भुगतान कर दिए, अब कोई क्लेम बचा नहीं है। इसका मतलब जो सहारा कह रही थी कि हम भुगतान कर दिए हैं वो तो 101% सत्य है। तो जब भुगतान कर दिए हैं और उसी भुगतान करने के लिए आप पैसा का डिमांड किए और उन पैसे को विगत 10-15 वर्षों से कैद करके रखे हुए हैं, अगर वह पैसा सहारा को मिला होता तो निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से सहारा उसमें ग्रोथ करती और उसी ग्रोथ के बदौलत निवेशकों का भुगतान होता, सहारा का भी विकास होता। तो आप उस विकास को रोक दिए, सहारा के भुगतान को आप बाधित किए। तो बाधित करने का मेन रीजन जो है सरकार और सेबी है। इसके हिसाब से अगर हम PIL दायर करेंगे तो हमको सफलता मिलने की 101% संभावना है। लेकिन अगर ये कहें कि सहारा के गलती के बदौलत सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया तो हमारा PIL सक्सेसफुल नहीं होगा, हमें सफलता मिलने की उम्मीद जो है वह बहुत कम प्रतीत होगी। इसलिए मैं PIL दायर करने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गलती किसकी है। आप गलती देखिए, किस गलती के कारण भुगतान बाधित हुआ। नहीं तो विगत 78 से लेके सन 1978 से लेके सन 2010 तक कोई भी निवेशक यह एक भी शिकायत नहीं किया कि सहारा हमारा भुगतान नहीं दिया। तो 78 से लेके 2010 तक, यानी अगर हम माने मोटा हिसाब तो 32 वर्षों तक एक भी कंप्लेन नहीं हुआ भुगतान से संबंधित। तो 10 के बाद 11-12 में ऐसा क्या हुआ कि भुगतान से संबंधित शिकायतें होने लगी। तो यह भी एक सर्वथा प्रमाणित तथ्य है, तथ्यों प्रमाण के आधार पर तथ्य है, साबित है, यथार्थ के आधार पर कि इसमें गलती सहारा की नहीं है। जो संस्था विगत 30-35 वर्षों से भुगतान करती आ रही हो और वह एकाएक भुगतान करने से भुगतान न कर पाए, भुगतान करने से संबंधित कई सारे उनके खिलाफ शिकायतें होने लगे, तो इसका रीजन क्या है, इसका गलती क्या है, उस गलती को हमें उजागर करते हुए PIL दायर करना चाहिए। और अगर हम इस तरह से PIL दायर करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलने की उम्मीद है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं, लेकिन यह आशा और विश्वास आप लोगों से भी करता हूं कि अगर यह वीडियो मेरी आप लोगों तक पहुंचे तो कृपया आप लोग इसे जनहित के रूप में, लोगों के जनहित की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो यह वीडियो शायद उन संगठन तक पहुंचेगा जो 300 लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। वह मीटिंग करने वाले लोगों तक पहुंचे और वह इस बात पर विचार करें कि वाकई में यह जो गलती है यह सेबी की गलती है, सरकार की गलती है जिसके कारण भुगतान नहीं हुआ, और इसका जिक्र वो अपने PIL में करें ताकि सहारा निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सके। साथियों नमस्कार।